आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पार्टी उद्वहन परियोजना के पाइपलाइन डालने के लिए रात्रि में पोकलेन मशीन से राधे कंस्ट्रक्शन ने खुदाई कर दी, जिसमें किसानों की फसल व पाइपलाइन की नुकसानी हो गई। सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने इसका विरोध किया। समाज सेवी मेधा पाटकर ने बताया कि बिना अनुमति, बिना स्वीकृति, बिना ग्राम सभा की मंजूरी खुदाई की, जिससे किसानों की नुकसानी हुई। वहीं किसानों ने पोकलेन से खुदवाई वाली पोकलेन मशीन को भी रुकवाया गया। कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा के पोकलेन मशीन को रखा गया है। किसानों की मांग है योजना की जानकारी, नुकसानी की भरपाई चाहिए। जब तक पोकलेन मशीन कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा यहीं रहेगी। इस संबंध में लिखित पंचनामा बनाया गया। सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। ये मेरी जमीन है, मेरे बिना अनुमति से चूना डाला। 8 रोज पहले मैंने देखा, इनको मना करा कि मेरे खेत में चूना क्यों डाल रहे हैं, तो पाइपलाइन जाए। तो मुझे नोटिस दिया, सूचना दी। कोई सूचना और नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार का काम है। उनको सरकार के सामने तो हम लड़ाई 30-35 साल से लड़ रहे हैं। तो एनबीडी नोटिस देती है, सूचना देती है, और आप कैसे मेरे खेत में पाइपलाइन निकालोगे? मैंने मना करा। तो रात में चोरी छिपके रात में ये खोदने आए हैं, और मैंने सुबह उठ के देखा तो मैंने यहाँ रोका। अभी सब जमीन बर्बाद करेंगे, कंपनी लाएंगे सरकार चुतिया बनाकर, और हमको बेघर कर देंगे। कटोरा लेके मांग के खाना पड़े, जैसी स्थिति कर दे। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारी। आज पिछोड़ी ग्राम में क्या विवाद हो जाता है? आज सुबह 6 बजे से पिछोड़ी के सैकड़ों गांववासी, महिला और पुरुष इसी काम में लगे रहे कि अलग अलग किसानों के खेतों में रात भर में एक पोकलेन मशीन चलाकर खुदाई की गई थी। किसानों को नहीं कोई नोटिस दी गई, नहीं कोई जानकारी। मुआवजा मिला हुआ उनको? ना मुआवजा मिला। मुआवजा का सवाल इतना बड़ा नहीं, जितना सवाल बड़ा है कि उनकी पूरी नर्मदा की जो पाइपलाइन से सिंचित खेती है, जहाँ अभी काकड़ा कपास लग चुकी है या लगने ही वाली है, और जहाँ रोज के रोज उनको सिंचाई के पानी से ही फसल बचानी पड़ती है, और नर्मदा का पानी पहले ही कम हुआ है, लेकिन ऐसे खेतों में इनकी पाइपलाइनें तोड़कर ये मशीनें रात भर में काम करती रही। और ये केवल पिछोड़ी में नहीं हुआ है, ये बिजासन में हुआ है, या अवल्दा में हुआ है, ये भामटा में हुआ है, ये भक्ति में हुए। ये राधे कंस्ट्रक्शन नाम की गुजरात के राजकोट की कंपनी है। इसके प्रमुख मैनेजर कल्पेश पारिक है। यहाँ रवि पटेल डिप्टी मैनेजर है, और उनके सर्वे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स सब लोग आज वहाँ पिछोड़ी में पहुँच गए, जबकि हम भी पहुँच गए। मुकेश भगोरिया, कमला यादव और हमारी बहनें पूरी पिछोड़ी की, और हम सब लोग, और उस मशीन को लोगों ने रोक दिया। जब पाइपलाइन तोड़ने की बात की तो किस आधार पर की? ये योजना कौन सी योजना है? नाम तो जाहिर है नर्मदा पार्टी योजना, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, कितना फ़ायदा, कितने करोड़ रुपए का खर्चा, ये कोई जानकारी न ग्राम सभा को दी है, न मेरे ख्याल से पंचायत को। लेकिन एक आध पत्र पंचायत लिख के देते हैं, उससे लेते हैं। ये पेशा क्षेत्र होते हुए यहाँ नहीं चल सकता है। अगर तात्कालिक रूप से कुछ जमीन किसी भी किसान की, किसी भी हित संबंधी की लेनी होती है, तो कानून कहता है कि कलेक्टर को भी उनको जानकारी देकर, नोटिस देकर उनसे सहमति लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो पेशा कानून का भी उल्लंघन है, क्योंकि ग्राम सभा की भी सहमति नहीं ली जा रही है। ये पूरा दादागिरी से चल रहा है कार्य पूरा। एक प्रकार से ये अवैध कार्य है, और इस कार्य से जो नुकसान हो रहा है, और ये जो बता रहे हैं कि इन गाँव को भी सिंचाई का लाभ मिलेगा, ऐसे गाँव को जिनकी पहले ही जमीन सिंचित है, तो क्या इनका नर्मदा से प्रत्यक्ष सिंचाई का अधिकार ये छीन लेने वाले हैं? यहाँ ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हैं, ये सवाल है। और अगर नर्मदा में आज ही पानी इतना कम हुआ है, और अवैध रेत खनन जिसको शासन भर करने दे रहा है, स्टे ऑर्डर होते हुए भी कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पानी कम हो रहा है, नदी सूखती जा रही है, और ये पानी अगर अलग अलग शहरों को बांट देंगे और उनको एक प्रकार से कमिटमेंट हो जाएगी, भरोसा दिया जाएगा, तो वो शहर भी चुप नहीं बैठेंगे, और नर्मदा किनारे के गाँव का ही पानी
बराबर वहाँ मोड़ लिया जाएगा, जिससे नर्मदा किनारे के गांव को जिन्होंने बड़े बांध के लिए भी त्याग किया है उन्हीं को फिर से वंचना भुगतनी। कॉपीज हमारे पास है, ये कहा कि हम इसका काम कर सकते हैं और जल्दी से होना चाहिए, लेकिन इजराइल की तहल कंपनी को देते हैं और तहल नाम की कंपनी 5 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट देकर, लेकिन 30-40% से आगे काम भिलखेड़ा जैसी जगह पर जो शहर के पास है वहाँ भी एसटीपी का काम पूरा नहीं कर पा रही। और अभी जो खबर आई है 10 सूत्र से, वो भी बहुत महत्व की है कि देशी ही नहीं विदेशी फंड इसमें डाला जा रहा है। अगर बड़वानी के एक एसटीपी के लिए 105 करोड़ जर्मनी के KfW जो बाईलैटरल यानी द्विराष्ट्रीय साहूकारी संस्था है उससे लिया गया है, और अलग अलग एसटीपी ऐसे प्लांट्स को जर्मनी ही नहीं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसे अलग अलग मल्टीलैटरल यानी बहुराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाओं से भी कर्जा लिया है, तो ये करोड़ों रुपए कहाँ गए हैं ये भी देखने की जरूरत है। क्यों नहीं स्थानीय नगर पालिका को ये काम दिया जाता? जल्दी से जल्दी काम करना है तो मध्य प्रदेश के ही संस्थाओं को, और सरकारी शासकीय संस्था क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है? इसके बिना जो आज असर आया है वो कुल मिलकर पर्यावरणीय असर ये कहकर नहीं छोड़ सकते, ये मानवीय असर है जो अमानवीय है। नर्मदा के पानी की आज की हालात 2 प्रकार से बहुत ही गंभीर है। एक तो नर्मदा का पानी का स्रोत ही सूखते जा रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण है अवैध रेत खनन और दूसरा है बड़े बांधों का नियमन। लेकिन उसके अलावा जो पानी यहाँ बह रहा है वो पीने लायक है कि नहीं, वो सिंचाई लायक है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब अजनार नदी का पानी कारम में और कारम से नर्मदा में आ रहा था और अजनार के किनारे के 40 आदिवासी गांवों को पानी पीने लायक नहीं मिल रहा था, तब पीथमपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट से वैष्णवी देवी ढाबा वाले के द्वारा जो 40,000 रुपया लेकर एक डंपर डालते थे, तब नर्मदा तक वो पानी पहुंचा था। ये हमने टेस्ट रिपोर्ट के द्वारा सिद्ध किया था। आज हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं नर्मदा के पानी का, जो राजघाट कुकरा गांव से, जहां हजारों हजारों तीर्थ यात्री आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, और पकड़ो ना, और जिस पानी को नर्मदा के ही किनारे के गांव ही नहीं पर बड़वानी जैसे शहर के शहरवासी भी पीते हैं, उस पानी के रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमने 20 तारीख को यहाँ से राजघाट से शाम को 5 बजे लिए हुए पानी को मुंबई जाकर कल्पिन लेबोरेटरी के द्वारा, कल्पिन वाटर टेक, इनके द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ISO के, उसके IS 10500 इसके तहत जो मर्यादाएं हैं हर मुद्दे की, उसके आधार पर टेस्ट करके पाया है। और इस टेस्ट का नतीजा है कि नर्मदा का यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। ये इतनी गंभीर बात है, और इसका कारण क्या है? इसमें एक तो कलर बदल गया है, टेस्ट बदल गई है, और इसका टर्बिडिटी यानी पानी का एक शुद्धता खत्म हुई है। ये बात तो है ही। उसका कारण क्या है? उसमें बहुत सारे रेत, मिट्टी, ये सब आ रही है, क्योंकि कैचमेंट जो है जलग्रहण क्षेत्र वो भरसक खनन से नीचे उतर आ रहा है, गाद से भर रहा है। लेकिन महत्व की बात यह है कि ये पानी अब हार्ड वाटर साबित हुआ है, जबकि 200 की लिमिट है, ये पानी में 306 की यूनिट्स भरी हुई है। और ये ऐसे पानी से पथरी होती है, किडनी प्रभावित होती है, और यहाँ बहुत सारे लोग आज पथरी की बीमारी से भुगत संख्या हर साल 1-1, 2-2 से बढ़ रही है। इसके अलावा जो नाइट्रेट्स हैं वो भी अभी लिमिट तक पहुँच गए हैं। अब नाइट्रेट से क्या होता है? जो अलगी होती है, जो एक प्रकार की बुरसी होती है, उसका प्रमाण बढ़ता है, और वो होने के कारण जो जीव जंतु पानी शुद्ध करते हैं वो खत्म होते हैं, और उनका पूरा खात्मा करके ये अलगी ये बढ़ती है। और इसका भी नतीजा होता है अलग अलग प्रकार के पेट की
और आंतड़े की बीमारियां। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर बात है अमोनिया का भी अब लिमिट आ चुका है, एक बात। पर सबसे गंभीर बात है इसमें जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु बढ़े हैं वो उसमें मिले हैं, और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मिले हैं और ई कोली बैक्टीरिया भी मिले हैं। यदि ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है, उसके और गहरी जांच करनी जरूरी है। पर ये खास करके ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी इंसानों के जो क्या बोलते हैं मलमूत्र होता है, उससे ये बैक्टीरिया आते हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? नर्मदा किनारे के बड़वानी जैसे शहर हो या अन्य शहर हो, वहाँ से जो ड्रेनेज का पानी जा रहा है उसको रोककर उसके एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट करते हुए ही पानी नदी में जाना चाहिए। जिस जगह से ये पानी लिया गया है वो 5 किलोमीटर दूर है बड़वानी से, और हज़ारों लोग वहाँ आते हैं और बड़वानी शहर उसका पानी पी रहा है। पर हर शहर से इस प्रकार से पानी जा रहा है, और एसटीपी जो कि शर्त है, पर्यावरण मंत्रालय तक भी जाने की जरूरत नहीं है, राज्य शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन एसटीपीज बिठाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? बड़वानी का उदाहरण है, नगर पालिका के अभी जनता ने आज उठकर खड़ा होना चाहिए, इसकी जानकारी सरकार से लेनी चाहिए। ये करोड़ों रुपए कहाँ गए, इसके साथ साथ पानी के हर जगह के टेस्ट करवाना ये ज़रूरी है। पर आज अगर ये पानी पीने लायक नहीं है तो नर्मदा को पूज्य और मातेश्वरी मानने वालों को कितना धक्का बैठा है। ये क्या कारण रहा है ये अशुद्ध पानी होने का? यही है कि शहर का जो ड्रेनेज का पानी है, जो मलमूत्र का भी पानी है, वो सभी नर्मदा में जा रहा है। और किसानों का जो फर्टिलाइजर्स है, द्रव्य है, कीटनाशक या खाद है, जो केमिकल खाद है, जो जैविक नहीं है, वो सब भी यहाँ जा रहा है। लेकिन ये जो माइक्रो बैक्टीरियल बात है, माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट की है, जांच की है, उसका जो नतीजा है वो बाकी मलमूत्र के पानी का ही असर है। ये लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ इस बात? ये बिल्कुल, ये कल्टिन वाटरटेक नाम की जो एक जानी मानी लेबोरेटरी है मुंबई की, उनसे मैंने ये करवा लिया है। कमला दीदी के अर्जी पर ये हो गया है।